हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 3-4 दिनों से क्लासेस नहीं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी लाइव क्लासेस में। बाकी स्ट्रीमिंग अब सही है, अब लाइव क्लासेस आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जो आपको पढ़ना है वो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, मैथ्स प्रदीप सोनी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करके मैथ्स प्रदीप सोनी सर्च करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। माय डियर, मैं सभी को आपको एक बातें बता दूं कि देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एनटीपीसी और ग्रुप डी को मैंने टारगेट लेके रखा है। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति एनटीपीसी और ग्रुप डी को क्रैक करना चाहता है, एक बार में क्रैक करना चाहता है, बार बार इसकी तैयारी नहीं करना चाहता, उस चैनल पे बने रहे जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का पूरा प्रैक्टिस में कराने का वादा किया हूँ और हर दिन आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग कुछ 3 क्लासेस रीजनिंग आपको हफ्ते में मिल जाएगी और 4 क्लासेस आपको मैथ्स की मिल जाएगी। ठीक है, आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए और जितना हो सके शेयर करने का प्रयास करिए, ज़्यादा लोग जुड़ाइए। बात ना करते हुए हम टॉपिक को उठाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। आज की क्लास का रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। सभी लोग तैयार हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या टॉपिक को क्लियर है, क्या वीडियो क्लियर है, कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो क्लियर है कमेंट करके बता दीजिए, हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जहां भी कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट करते रहिएगा, लास्ट में वीडियो खत्म हो जाएगी, लास्ट में हम कमेंट को देख लेंगे और सबका आंसर देंगे। ठीक है, वीडियो को पहले आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं, सभी को मालूम चल जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो गई है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़े अक्षर शब्द दिया गया है, 4 शब्द दिए गए, शब्द को मिलाकर शब्द कह रहा है कि बताइए शब्द को मिलाकर। पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है। कह रहा है शब्द को मिलाकर, शब्द के अक्षरों को मिलाकर, शब्द के अक्षरों को मिलाकर, शब्द के अक्षरों को मिलाकर मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द, इनमें से केवल एक शब्द को नहीं बना सकते, इनमें से एक शब्द को नहीं बना सकते। जल्दी जल्दी आंसर देने का प्रयास करिएगा। शब्द क्या है? एग्जाम्पलिफिकेशन। ठीक है, ये शब्द है। इनमें से कौन शब्द नहीं बनेगा? ऑप्शन आपका दिया है FIXATION। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है AXE और चौथा ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है ESTR है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको केवल बातें नहीं करना है, इस चैनल पे केवल आपको आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करने का प्रयास करिए। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा बताइए एक शब्द बना सकते हैं, शब्द के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बना सकते। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन किए होंगे उनको आपको सबको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि बताइए, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है नहीं बन सकता है। बहुत अच्छा आंसर सभी लोग दे रहे हैं। देखिए बन सकता है कैसे, ये FI है, FI बन गया, XA है, X और A मिल गया, TI है, T कहीं दिख रहा, हाँ TI है, OM भी बन सकेगा। एग्जाम्पल EXA, A भी दिख रहा है, M भी दिख रहा है, P भी दिख रहा है, L भी दिख रहा है, E भी दिख रहा है, कोई बात नहीं। AXE A दिख रहा है, X दिख रहा है और E दिख रहा है। स्टार E दिख रहा है, X दिख रहा है, T दिख रहा है और R दिख रहा है। R कहीं भी नहीं दिख रहा है। जब R कहीं नहीं तो ऑप्शन नंबर बोलो क्या आएगा? D है। बोलो, यहाँ तक बातें समझ में आ गई सभी को? अगर सबको बातें यहाँ तक समझ में आए जल्दी से कमेंट में S लिखो। जल्दी फोकस करिए, कमेंट में ध्यान दीजिए। हर क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन पढ़ना है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे? बोलो भाई क्लियर हो गए होंगे? बहुत बढ़िया, सभी लोग क्लियर हो गए। आइए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ज्यादा बात करते हुए कम समय में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। बस चैनल को शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल में नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्या कह रहा है? कह रहा है यदि यूनिटी को FMRGB कहा जाता है, या यूनिटी को FMRGB कहा जाता है, तो कह रहा है बताओ TRAN कह रहा QUIL को क्या कहा जाएगा? QUIL को क्या कहा? जल्दी फटाफट लिख दीजिए। ऑप्शन कह रहा है GIZMJERO, दूसरा वाला ऑप्शन कह रहा है आपका TZMFJROM। ठीक है, सी ऑप्शन आपका दे रहा है
JROIJBS कह रहा है, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है GMPFZROI दे रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाइए, बेहतरीन बेस्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जितना जल्दी क्वेश्चन को लगाएंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में हो पाएगा। बस आप सभी को लगाना है और समझना है क्या आएगा, ठीक है। चलिए मेरी बात समझिए, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सारे आंसर भी दे रहे हैं सभी लोग। देखिए वीडियो को शेयर करने का प्रयास जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि UNITY, देखिए कह रहा है यदि यूनिटी को, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा, कह रहा है यदि UNITY को FMRGB कहा जाता है, FMRGB कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है TRANQUIB। आपको पता है नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट उत्तर ले सकते हैं। कैसे? आपको पता है ये फुल विपरीत है, ये विपरीत है, यह का विपरीत क्या होगा? फुल, फिर क्या होगा? मून, फिर क्या होगा? इंडियन रेलवे, फिर क्या होगा? GT रोड, फिर क्या होगा? बॉय। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़ा है, अगर आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल में जाके आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। कि चैनल में जाइए, रीजनिंग के पोर्शन में खोलिए, उसमें बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर ये इसका विपरीत होता है तो विपरीत लगाने की कोशिश करिए, ये लगाइए। टी का विपरीत बोलिए क्या होगा? जी। आर का बोलो क्या होगा? आर का आई। जी आई किस ऑप्शन में है? तो जी आई इसी ऑप्शन में है। बाकी चेक क्यों करते हो? अरे उत्तर हो गया ना, जो लोग चेक कर रहे हो गलत कर रहे होंगे भाई, जो लोग चेक कर रहे हो गलत कर रहे होंगे। इतना टाइम तुम्हारे पास कहां से आ जाता है कि इतना चेक करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा सभी को? अरे भाई समझ में आ रहा कमेंट में ऐसे लिख के बताओ। रीजनिंग की प्रैक्टिस मिलेगी, मैथ की प्रैक्टिस मिलेगी, मौका मिलेगा तो साइंस की भी प्रैक्टिस हम करवा देंगे। साइंस के क्वेश्चन उठाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। उससे घबराइए नहीं। साइंस में करना क्या है? क्वेश्चन उठाना है, प्रैक्टिस करवा देना है, वो भी आप सीख जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है एक शब्द बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है, 4 शब्द लिखे गए हैं, 3 अक्षर बताइए नहीं बन सकते हैं। तो कह रहा है बताइए कमीशन। तीसरा क्वेश्चन वही फिर आ गया है, क्या है? कमीशन। कमीशन से कह रहा है बताइए कौन सा शब्द नहीं बन सकता, कौन सा शब्द नहीं बन सकता, मतलब कौन सा शब्द नहीं बना सकते, ये सभी को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है OSMOSIS, बी ऑप्शन दे रखा है CONICS, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है MOAN, ठीक है। और डी ऑप्शन आपका दे रखा है COMON, कॉमन। जल्दी से कमेंट में बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए कौन शब्द नहीं बना सकते, जल्दी से भाई। समय को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को जल्दी से लगाइए। कौन शब्द को नहीं बना सकते ये सभी को बताना है, जल्दी से बताना है भाई, क्योंकि ऐसे बताने के बाद तभी चीजों को आप बहुत बेहतरीन कर पाएंगे। और घबराइए नहीं, इसकी PDF में तुरंत आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि कमीशन शब्द कौन सा नहीं बन सकता, ये बताइए। यहाँ पे आप पढ़िए OSM है, O है, हाँ डबल O है, 3 यस है भाई, तो 3 यस नहीं है, 2 यस ही है, इसलिए ये नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर 1 बहुत बेहतरीन लाजवाब आंसर, बहुत बढ़िया सभी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए और सब चीजों को करेंगे तो COMM मिल जाएगा, CONICS मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, मगर यहाँ पे 3 S का प्रयोग कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 ही S है और 3 S का प्रयोग कर तो गलत हो गया ना। अरे बोल दो भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है कि सभी लोग आंसर साथ साथ दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, गजब, ठीक है। वीडियो को शेयर करने का प्रयास करो भाई, वीडियो को शेयर करोगे मुझे भी अच्छा लगेगा और आप सभी को भी मजा आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगला क्वेश्चन का लिखेंगे कथन। क्या लिखेंगे? कथन। अगला क्वेश्चन का लिखेंगे कथन। देखते हैं कथन में क्या है। कथन में कह रहा है सभी बच्चे, समझिएगा, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, ठीक है। और कह रहा और समझिएगा, और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पूर्णमान, ये कह रहा है पूर्णमान, बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनाता है, इसमें इसके धारणाएं कहती हैं। पहला क्या कहता है? जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं
जो चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं, वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, पसंद करते हैं, ठीक है, गजब। दूसरा वाला क्या कह रहा है? दूसरा वाला कह रहा है बताओ, पिंकी क्या, पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती है, पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती है भाई, परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती है, परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती है। देखिए आपको मैं लिख कर पढ़ाता हूँ क्वेश्चन, ताकि आपका दिमाग खुल जाए। तो चलिए बताइए इनमें से धारणाएं कौन कौन सही है, जल्दी बताइए इनमें से धारणाएं कौन कौन से सही होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन कह रहा है सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं और कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, बताइए इन दोनों में कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। तो लगाने के लिए मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को लगाने के लिए यहाँ पढ़ो, कह रहा है सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब इसको हटा दीजिए, कह रहा है सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो आप मुझे बताइए सभी बच्चे जब आइसक्रीम पसंद करते हैं भैया, तो सभी बच्चा ऐसे हो गया, और सब बच्चा क्या पसंद करते हैं? आइसक्रीम पसंद करते हैं। अब आगे देखो, कह रहा है कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, जो बच्चे हैं कुछ बच्चे क्या चॉकलेट पसंद करते हैं। क्या डायग्राम आपने ऐसे बनाया है? बिल्कुल डायग्राम आपने ऐसे ही बनाया होगा। जब डायग्राम ऐसे बना दिया, देखो कह रहा है सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं, तो सभी बच्चा आइसक्रीम चला गया। कह रहा है कुछ बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो कुछ बच्चे कहाँ चला गया? चॉकलेट पसंद। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है? जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, जो बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं वे आइसक्रीम भी पसंद करते हैं। बिल्कुल, जो बच्चे चॉकलेट है वो आइसक्रीम भी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कुछ चॉकलेट आइसक्रीम भी होगा, कुछ आइसक्रीम चॉकलेट भी होगा। ये सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़िए, पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती है। भाई पिंकी का नाम ही नहीं आया है, अब बिल्कुल पिंकी पसंद नहीं करती, अच्छी बात है, परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती है। पिंकी चॉकलेट नहीं पसंद करती, परंतु वो आइसक्रीम पसंद करती है। अब क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। भाई अगर सभी बच्चे आइसक्रीम, अगर मैंने कहा सभी लड़के चोर हैं, तो जितने भी दुनिया में लड़के हैं सब चोर हैं, तो सभी बच्चे आइसक्रीम पसंद करते, तो पिंकी भी आइसक्रीम पसंद करती है। मगर यहाँ कुछ बच्चे चॉकलेट कहा था, तो नॉर्मल सी बात है, कुछ में पिंकी आ भी सकती, नहीं भी आ सकती है, तो पिंकी चॉकलेट पसंद नहीं करती है, सही है। परंतु वह आइसक्रीम पसंद करती है, बिल्कुल सही है, परंतु पिंकी सभी में आ जाएगी, तो इसलिए सही है, दोनों कथन सही है। और आई होप आप लगा लिए होंगे, इसका उत्तर होगा धारणाएं फर्स्ट, धारणाएं सेकंड, दोनों सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट करके बताइए, समझ में आ जल्दी से कमेंट करिए। आया ना समझ में? बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, गजब भाई। ठीक है, ऐसे करते रहिए, वीडियो को शेयर करते, ज्यादा लोग को बुलाने का प्रयास करिए भाई। जितने ज्यादा लोग आएंगे उतना आपको मजा आएगी भाई। आंसर दिया करिए, कोई बच्चा ये ना कहे कि नाम लीजिए सर या फिर बताइए क्या है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। आंसर दीजिए, बाद में सारे कमेंट में पढ़ लेता हूँ, बाद में सारे कमेंट में देख लूंगा, सारे के जवाब दे दूंगा। ठीक है, आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कथन, कथन में क्या लिखा है पढ़िए। कथन में कह रहा है सिपाही, कथन में कह रहा है सिपाही अपने देश की, सिपाही अपने देश की सेवा, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। सिपाही अपने देश की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। छात्र सिपाही नहीं है, छात्र सिपाही नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है निष्कर्ष, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष आ गया। और रेलवे में जिसका कथन निष्कर्ष सही रहा वही क्लियर करेगा रीजनिंग को, ध्यान रखना। और ये मत सोचना कि आप इधर उधर पढ़ लोगे हो जाएगा, कथन निष्कर्ष अच्छे से पढ़ लीजिए, बाकी अगर नहीं पढ़े तो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप घबराएं नहीं, मैं लास्ट में सभी को पढ़ा दूंगा, कथन निष्कर्ष का चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा। छात्र अपने देश का सेवा नहीं करते, ये है। दूसरा पॉइंट क्या है? कुछ छात्र अपने देश की सेवा करते हैं। सभी को बताना है कौन सही है कौन गलत है। निष्कर्ष कौन सही है कौन, जल्दी से बताइए। निष्कर्ष कौन सही कौन गलत, जल्दी से।
आंसर दीजिए बस भाई, मुझे आंसर से मतलब है, किसी से मतलब नहीं, आंसर से मतलब है, जल्दी से आंसर से क्या मतलब है। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गुड, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा और अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। क्या सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं। सिपाही जो है, मेरी बात सुनिए, जो सिपाही है, जितने भी सिपाही हैं वो अपने देश की सेवा करते हैं, मतलब देश की सेवा करते हैं। छात्र सिपाही नहीं है, मतलब छात्र अगर सिपाही नहीं है तो सिपाही कौन होगा, सिपाही छात्रा होगी। बोलो भाई, अगर मैंने ये कहा कि छात्र सिपाही नहीं है तो नॉर्मल सिपाही क्या होंगे, छात्रा होंगी। आगे पढ़ो। छात्र अपने देश का सेवा नहीं करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर कह रहा छात्र अपने देश का सेवा नहीं करते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा था कि छात्र सिपाही नहीं है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, और इसने कहा नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, पहला वाला गलत है, यहां से गलत हो जाएगा। कह रहा कुछ छात्र अपने देश सेवा करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ छात्र देश सेवा करते हैं, ये भी गलत है, और नहीं करते, ये भी गलत है। ठीक है, इसका मतलब हमने यहाँ पे निष्कर्ष पक्ष और निष्कर्ष दोनों गलत माना जाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए और समझने का प्रयास करिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लगाते हैं, जहां भी प्रॉब्लम है बताइए भाई। देखो मैं बार बार क्वेश्चन कह रहा है छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, और क्वेश्चन में कह रहा है छात्र सिपाही नहीं है। जब छात्र सिपाही नहीं है तो छात्र सिपाही नहीं, देश सेवा क्यों करेगा भाई। देश सेवा बिल्कुल कर सकता है, नहीं करता है, ये कंफर्म नहीं है, गलत है। ये भी कंफर्म नहीं, गलत है। इसलिए दोनों चीजें क्या है, गलत। ध्यान रखिएगा, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन बार बार पढ़िए अच्छे से। अगर आपको पढ़ना है तो घबराइएगा नहीं। मैं सभी को फिर से पुनः 1, 2 चैप्टर 5 जो आपका निष्कर्ष में है, जो आपके कथन निष्कर्ष में आते हैं, वो 5 चैप्टर को मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 5 चैप्टर को मैं जरूर कवर कराऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। जैसे कथन धारणाएं होंगी, कथन निष्कर्ष हो गए, न्याय निगमन हो गया, और आपका बहुत सारी प्रॉब्लम बच्चों का रहता है, डिमांड पे सर पढ़ा दीजिए, तो मैं एक दिन पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, अलग अलग दिन मैं उठाऊंगा, पढ़ा दूंगा। जिस दिन आपको प्रैक्टिस में मेरा मन नहीं लगेगा उस दिन मैं पढ़ा दूंगा। आगे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूटर, क्या कह रहा है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बाद कह रहा है जिराक्स मशीन। जिराक्स मशीन, जिराक्स मशीन के बाद क्या कह रहा है, कार्यालय। कार्यालय, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला वाला है ऑप्शन, ये बना है, बी वाला ऑप्शन बना है, ये बना है, ये बड़ा बन गया है, ठीक है, छोटा है बड़ा है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है ये बना है, और डी वाला ऑप्शन कह रहा है, कुछ लोग कहेंगे तीनों बराबर नहीं भैया, ये छोटा, ये क्या है, बड़ा। ध्यान रखिएगा। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए भाई, जल्दी लगाइए, बहुत बढ़िया, जल्दी से लगाइए, क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और लाजवाब ट्रिक का उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए भाई, सभी को उत्तर देना है। ये कार्यालय, ये इसमें पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका कार्यालय, और क्या है, ये आपका लिखा कार्यालय उप सकर, ठीक है। ये तो आपको बता दूं, यहाँ पे बता दूं, कार्यालय में 2 चीज रखी जाती है। आप कभी कार्यालय में जाएंगे, कार्यालय में कंप्यूटर भी मिलेगा, जिराक्स मशीन भी मिलेगी, तो कार्यालय के अंदर दोनों मिलेंगे, मगर कंप्यूटर जिराक्स मशीन नहीं होती भाई। जिराक्स मशीन कंप्यूटर नहीं होता, इसका मतलब कर सकते हैं सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पूरा ये हो जाएगा कार्यालय, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और ये कंप्यूटर हो जाएगा, ये आपका जिराक्स मशीन हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आप लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं भाई, इसलिए हर चीज को समझना आपको बहुत बेहतर जरूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं आपको कैसे मजा आएगी। ठीक है, आई होप यहाँ समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग का है, उसको लगाइए। हम हर चैप्टर को कंप्लीट आपका कराएंगे, हर टॉपिक को कंप्लीट कराएंगे, मगर उससे बेहतर आपको मेहनत कर जाना है। बिना मेहनत का कोई भी आज तक दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाया, ये सभी को पता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में क्या है, 461 का अर्थ है, 461 का अर्थ है वेयर आर यू। 461 का अर्थ है वेयर आर यू, ठीक है। कह रहा है 169 का जो अर्थ है यू आर गुड। यू आर गुड, जैसे आप लोग हो, यू आर गुड, मैं तो नहीं हूं गुड मगर तुम अच्छे हो, यू आर गुड। ठीक है, सही कह रहा हूं ना भैया। 8652 बराबर कह रहा है फ्लावर।
फ्लावर आर नॉट बैड, फ्लावर आर नॉट बैड, ठीक है। चलिए यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन ये पूछा है, तो पहला क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ नॉट का कोड क्या होगा, नॉट का कोड बताइए क्या होगा। ऑप्शन कह रहा है 6 होगा, बी वाला कह रहा है 8 होगा, सी वाला कह रहा है 2 होगा और डी वाला कह रहा है इनमें से कोई नहीं होगी। बता दो भाई जल्दी से, जल्दी से बता दो भाई, इतना टाइम क्यों लगा रहा है, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन में कह रहा है वेयर आर यू 169 व्हाट इज द कोड ऑफ नॉट, व्हाट इज द कोड ऑफ नॉट, नॉट का कोड क्या होगा। तो भैया ऐसे क्वेश्चन लगाने के लिए एक ही लाइन उत्तर है, कैसे समझो। नॉट का कोड पूछा ना, तो नॉट कहाँ है, नॉट यहाँ है मुन्ना, नॉट कहीं और है नहीं, नॉट को तो 8 होगा तो 6 होगा तो 5 होगा 2 होगा, इन चारों में कोई एक ना एक तो होने वाला है। अब आप मुझे बताओ 8 कहीं और है, बिल्कुल नहीं है। क्या 6 कहीं और है, हाँ है। अगर 6 यहाँ है तो नॉट को होना पड़ेगा, नॉट नहीं है, गलत हो गया। क्या 5 कहीं और है, नहीं है भाई। क्या 2 कहीं और है, नहीं है। इसका मतलब नॉट का कोड इनमें से कोई नहीं होगा। नॉट का कोड आप बता दो, नॉट का कोड 8 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर नॉट का नॉट ही होगा, नॉट का नॉट ही होगा। क्या यही उत्तर आ रहा है भाई, हाँ यही आएगा, क्योंकि देखो भाई फिक्स है, 6 तो होगा नहीं भाई, 8 कहीं नहीं है, 5 कहीं नहीं है, 2 कहीं नहीं है, तो ये 8 5 2 किसी का भी हो सकता है, इसलिए 8 5 2 किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, रीजनिंग में कुछ आपको साइंस के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो सारे क्वेश्चन मैं कवर करा रहा हूँ, सारी पीडीएफ मैं दिला दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, आप अगर ज्वाइन है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिए, क्वेश्चन में अगला कह रहा है, अगला कह रहा है यदि कोड CORT, यदि कोड को कह रहा 5 स्टार, फिर कह रहा @38 कह रहा है, ठीक है ठीक है। फिर कह रहा है टाइल TILE, टाइल को कहा गया है 8 कॉपीराइट $4, ठीक है। तो कह रहा व्हाट द वैल्यू ऑफ काइट CITE, ठीक है। यस क्या होगा इसका, ऑप्शन कह रहा है $5.84, बी ऑप्शन कह रहा है 5% 84, सी ऑप्शन कह रहा है आपका 5 कॉपीराइट 84। देखिए सभी लोग कोई भी चीज हल्के में ला के ना लेके चेक करा करें, कह रहे सर बहुत आसान है, मेरे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। भैया आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, मगर एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहां बाएं हाथ का खेल नहीं काम करता है। अब आप मुझे बताओ कोड का ये है, टाइल का ये है, इसका क्या होगा। हमने कहा एक लाइन में उत्तर ले लो, ये बताओ कुछ नहीं समझना है। सी का कितना है, सी का 5 है, यहाँ 5 लिख लो। आई का, आई बोलो कितना है बेटा, आई का कॉपीराइट। अब आगे देखो 5 कॉपीराइट इसमें दिया है, 5 कॉपीराइट इसमें दिया, ऑप्शन नंबर ये लगा लो, आगे चल दो। भाई पूरा क्यों सॉल्व करना, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, आप बेवकूफ थोड़ी हैं कि पूरा सॉल्व करेंगे। अरे भाई जानना चाहता है पूरा ना सॉल्व कर, जानना चाहता है हर क्वेश्चन को विथिन सेकंड का लड़के लगा के आगे चले जाएं। हमें वही लड़के चाहिए जिनके पास अलग दिमाग और अलग टैलेंट रखा हुआ है, वही लड़के वही बॉय चाहिए। और देखिए आप सभी लोग में है, अगर आप चाहेंगे तो एक सीट अपने नाम ले सकते हैं रेगुलर पढ़ाई करने से। चैनल पे अगर मान लो 3-4 दिन वीडियो नहीं बनी है तब भी आप पढ़ने का प्रयास जरूर किया करें। और हमें पूरा विश्वास है कि आप पूरे लगन और जोश और शोध के साथ आप तैयारी कर रहे होंगे। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है डियर तो मुझे याद करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने वाला हूँ, ठीक है। आइए क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा बताइए कथन दिया है, कथन क्या दिया समझिएगा। कह रहा चमगादड़, समझे, चमगादड़ रात को उड़ सकता है, रात को उड़ सकते हैं, चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं। कह रहा ऑप्शन कौन सा है, क्यों उड़ सकते हैं, काहे उड़ सकते हैं। साइंस का क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग में पूछा गया है। कह रहा कारण बताइए, रीजन बताइए, रीजन क्या हो सकते हैं। पहला रीजन है चमगादड़ केवल अंधेरे में ही देख सकते हैं, चमगादड़ केवल अंधेरे में देख सकते हैं। बी वाला कह रहा है उन्हें दिन की तुलना में रात को रीजनिंग देख लो कैसे पूछ रहा है। अब रीजनिंग साइंस बना दे रहा है भाई,
तो आप समझ सकते हो आने वाले दिनों में रीजनिंग का पोर्शन कैसे हो जाएगा, रीजनिंग पूरी साइंस हो जाएगी। आसानी से शिकार मिल सकता है, आसानी से शिकार। और आप लोग को नया क्वेश्चन मिल रहा होगा आज, ऐसे क्वेश्चन आप बहुत कम देखे होंगे रीजन का। सी वाला क्वेश्चन कह रहा है चमगादड़, अब जिसको जीएस मालूम वही बता पाएगा। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंग निकालते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है ऑल एबव, मतलब इनमें से सभी। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके मुझे बताइए क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, सभी देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा पहला से, कुछ लोगों को सेकंड लग रहा है, कुछ लोगों को थर्ड लग रहा है। जिनको जो लग रहा है मैं आप बता देता हूँ। साइंस अगर आप पढ़े हैं, चमगादड़ रात को उड़ सकते हैं। चमगादड़ रात को क्यों उड़ सकते हैं, कारण क्या है, चमगादड़ केवल अंधेरे में देख सकते हैं। चलो ठीक है मान लेते हैं भाई, उन्हें दिन की तुलना में रात को आसान दिखाई, यही मान लेते हैं। चमगादड़ अल्टरनेटिव सर, तो आप बता दो सबसे बेस्ट जो क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंग निकालते हैं। इस तरंग को निकालते क्यों हैं कि इस तरंग से उनकी दिशाएं मालूम चलती। जैसे हम लोग टैक्सी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हमको दिशा मालूम चलती है, रोड है, ऐसी ही इनकी तरंगे, ये तरंग को पहले से भेज देता है। मान लो आगे दीवार है तो तरंग जाके बता देता है कि दीवार है। आप कभी देखे होंगे अगर कमरे में चमगादड़ आ जाता है, देखिए राउंड टू राउंड, कभी देखिए लड़ता है नहीं ना, वो ऐसा तरंगे भेजता है जहां पे तरंग एकदम क्लियर हो जाती है, वहां निकल जाती। देखिए आप चमगादड़ कमरे में है, बाहर निकल जाता है। बोलो भाई समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आई होप बहुत मजा आ रही होगी आज की क्लास। देखो मैंने कहा 3-4 दिन क्लास नहीं ले पाएंगे, उसमें आप परेशान ना होइएगा क्योंकि ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है भाई। चलो बाकी बढ़िया हो तुम लोग ना, बाकी तुम लोग का सेहत का क्या हाल चाल है भाई, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है, कमेंट करते रहो भाई सब चीजें। चलो बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन में कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 94 + 16 बराबर दिया 42, एनटीपीसी में रीजनिंग ऐसे ही आएगी भाई सर। अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप कर जाओगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस करो बस। और रीजनिंग कैसे आती है वो एग्जाम में जाओ पता चल जाएगा। बराबर कह रहा है 78, तो कह रहा व्हाट द वैल्यू ऑफ 63 + 45। एक तरह का लूप पद की तरह की वैल्यू पूछा है। ऑप्शन कह रहा है 18, बी ऑप्शन कह रहा है 28, सी ऑप्शन कह रहा है 38 और डी ऑप्शन आपको कह रहा है 48। फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए भाई, गजब जल्दी सभी लोग उत्तर देना है भाई, गजब उत्तर देना, जल्दी से दीजिए, जल्दी से बताइए भाई क्या आएगा। देखिए कुछ लोग लगा रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं, तो मेरी बात समझिएगा। आपको लगाने का तरीका क्या है, आप इसका आपस में गुणा करेंगे। 9 चौक 36 हो गया और 6 का 6 हो गया और 36 से 42 हो गया, 8 9 72 हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 72 6 78 हो गया, 6 3 18 हो गया और 4 5 20 हो गया, 20 18 बोलो कितना 38 हो गया। अब कुछ लोग को ये मन में आया होगा कि सर हमें एग्जाम में कैसे मालूम चलेगा ये हो रहा है। भैया प्रैक्टिस, रीजनिंग में अगर जो व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं किया वो रीजनिंग को अपने दम पे नहीं ले पाया। रीजनिंग कहती है मुझे प्रैक्टिस करोगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं दूर भाग जाऊंगा, ये रीजनिंग कहती है। तुम भी यही कहते हो ना, बिल्कुल तुम भी यही कहते होगे कि सर मैं मेहनत करूंगा तो नौकरी मेरे पास आएगी और मेहनत नहीं करूंगा नौकरी मुझसे दूर चली जाएगी। तो क्या चाहते हैं, दूर नौकरी चली जाए? बोलिए भाई दूर बिल्कुल नहीं चाहते ना, तो नहीं चाहते हो तो आज से अभी से तुरंत फास्ट पढ़ना शुरू करो भाई, पढ़ते रहो, एग्जाम आए क्लियर करो, जॉब पाओ भाई, आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत बढ़िया भाई आपके लिए। चलिए भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रहा था, डैश ए बी, कह रहा है डैश बी डैश ए बी ए, फिर डैश डैश, फिर ए बी बनना है भाई इसमें ए बी ऑप्शन कह रहा है बी ए, सी ऑप्शन कह रहा है ए बी और डी ऑप्शन कह रहा है ए बी ए। सॉरी लगाइए भाई, इस क्वेश्चन को लगाइए।
चलिए भाई बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 4। तो चौथा अगर आंसर आ रहा तो आइए रखते हैं, यहां रखो। पहले देखो यहाँ क्या होगा a, यहाँ रखो a, यहाँ रखो a, और यहाँ रखो आपका b, और यहाँ रखो आपको क्या a। अब देखो सेट हो रहा है a a b a, a a b a b, a a b a b, बहुत बढ़िया सेट हो गया, लाजवाब, बहुत बढ़िया भाई, गजब गजब भाई, सभी लोग आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया लगता है कि आप सभी लोग आंसर देते हो और अच्छा करते हो भाई। यही सब चीजें होती है कि अगर आप अच्छा कर रहे हो तो बहुत बढ़िया करना चाहिए। चलो भाई आगे क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी को मजा आ रही है ना भाई? चलो मजा आ रही है तो कमेंट करके बोलते रहो भाई कि हाँ समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन में क्या है, पेड़ों की एक पंक्ति में, सॉरी भाई सॉरी, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से सातवां है और दाएं छोर से 14वां है। ठीक है भाई, पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं? ऑप्शन कह रहा है 18, 19, 20, 21। जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, गजब भाई। आइए देखते हैं, समझते हैं। पेड़ों पंक्ति में बाएं से छोर से तमा, ये एकदम आसान होता है, इसका एक तरीका होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। आप पढ़े होंगे इसको, आसान। राइट कितना है भाई 14, लेफ्ट कितना है 7 माइनस 1, 21 में से 1 गया, कितना हुआ भैया 20 हुआ। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा सभी को ना? अगर समझ में आ जल्दी से एस कमेंट कर दो भाई, मजा आ रही है तो बोलो भाई, और नहीं आ रही है तो वो भी बोलो। अगला चलिए मेरी बात सुनिए। क्वेश्चन में क्या है कि बताइए 9 और 10 बजे के बीच, 10 बजे के बीच क्या हो गया भाई मुझे, 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे की विपरीत समय किस समय होगी? एक दूसरे के विपरीत कब होगी? अगर आप लोग क्लॉक कैलेंडर नहीं पढ़े तो मेरे चैनल पे जाके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, भरपूर आनंद लीजिए, बहुत पढ़ाया हूं भाई, बहुत पढ़ा दिया हूं, बस पढ़ो तो। पहले 9:15, 9:16, 9:16 से 4/11, 80 वाला कह रहा है 9:17 सही, 1 कितना 11। तो लगाइए, क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है, जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िए और लाजवाब ट्रिक का इस्तेमाल करिए। कह रहा है कि बताइए 9 और 10 बजे के बीच दीवार घड़ी की घंटा और मिनट से दूसरे विपरीत कब होगी? देखो आपको बता दूं, जब भी विपरीत निकालना, मेरी बात मानो, आप देखो कहीं भी पढ़ोगे ना ये तरीका नहीं पढ़ोगे। घंटा अगर 9 पे है तो मिनट किस पर रहे कि विपरीत हो जाए? मिनट सीधा रहे, विपरीत हो जाएगा। तो 9 बज के कितने मिनट पे विपरीत है? तो 9 बज के है 15 मिनट, 9 बज के 15 मिनट। मगर जब भी विपरीत पूछे, ओलर पूछे, कुछ भी पूछे, इसी में 12/11 से बड़ा, तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। आप फॉर्मूले से करते हो, मैं विदाउट फॉर्मूला करता हूं। आप लोग फॉर्मूले सीखे होगे, मैं विदाउट फॉर्मूला करता हूं कि 9 के 9 जगह लिख दो, 9 के सामने जो संख्या रहे
उसको ले दो और फिर गुणा करके आप हमेशा 12/11 से गुणा कर दिया करो, ये ट्रिक है। तो 9 बज के 12 पंजे 60, 12 करना 12 से 180/11, आप 11 का फाड़ा पढ़ लो तो 9 बज के 11 करना कितना हुआ, 11 हुआ। कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 70 का जगह 66, तो बचेगा कितना 4/11। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। प्रॉब्लम हो रही है, समझ में आ रहा भाई सभी को? चलो समझ में आ रहा सबको, बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो समझ गए हो कैसे लगाना है, बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको लगाने तरीका मैंने बता दिया भैया, ऐसे लगा लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलो आप करना क्या, विपरीत निकाल के मेरे बनना, उसी में 12/11 कोई भी मान अगर आपके सामने आता है वो मान निकाल के, चाहे विपरीत, चाहे ओवरलैप, चाहे डिग्री, चाहे जो हो, चाहे जो जिसका घड़ी का टाइम निकालना है, उस संख्या को 12/11 क्यों गुणा करते हैं, ताकि समय सही हो जाए, ठीक है भाई। चलिए 5 लड़कियां M N O P और Q एक पंक्ति में खड़ी है, एक पंक्ति में खड़ी है। P Q के दाईं ओर, N Q के बाईं ओर, लेकिन M के दाईं ओर है। P O के बाईं ओर है। अंतिम छोर में पर कौन, ऑप्शन कह रहा है Q है, N है, O है और P, ये क्वेश्चन कह रहा है। बनाइए जल्दी से, जल्दी बना दो भाई। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जितना मैं पढ़ा देता हूँ बहुत है आप सबके लिए, क्योंकि मैं बातें नहीं कर, मैं केवल क्वेश्चन कराता हूँ। ये मतलब मैं बातें करूँ ना डियर, तो ये समय बीत जाए भाई। आइए पढ़ते। सोचिए कि 1 घंटे की चीजें मैं 40 मिनट दे देता हूँ, बात नहीं करता आपसे, केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सोचिए क्वेश्चन करने में कितना मजा आती है, आप सबको जानते हैं। आइए देखिए क्या हो गया भाई मुझे। ये 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5, आगे बढ़ो। कह रहा है कि P Q के बाईं ओर, जो P है वो Q के बाईं ओर, हमेशा 20 से बनाया करो। तो P Q के बाईं ओर, अब कह रहा जो P है वो Q के बाईं ओर है, ठीक है। क्वेश्चन में P Q के दाईं ओर, सॉरी P Q के दाईं ओर, P से बनाइए, Q के दाईं ओर क्या बनाए P, 20 से बनाएंगे कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा, ध्यान रखिए। N Q के बाईं ओर, N Q के बायां है, बायां हो गया, लेकिन M के दाईं ओर, अरे बन गया एक बार में भाई। M N Q P बचा क्या, वो बचा। अब कह रहा है अंतिम छोर पे कौन है, तो अंतिम छोर पे बताओ क्या है, अंतिम छोर पे वो क्या है, वो है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। समझ रहे भाई? तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्रॉब्लम आ रही थोड़ी सी भाई गले में, ठीक है। तो मैंने कहा 3 दिन क्लास नहीं चली, तो इसमें आप टेंशन मत लीजिएगा, रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ आपके लिए बहुत सफिशिएंट होगा। आप सबको पता भी है कि मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ, हर चीज़ का आपको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, और आप भी बहुत बेहतरीन पढ़ते हो, आपको भी पता है, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, वीडियो को शेयर करिए, डेली शाम को 7 बजे क्लास लेने की कोशिश किया करिए। वीडियो को शेयर कर दो भाई, जितना हो सके सभी लोग को बताइए। चैनल पे आके मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर लें। साइंस की अगर प्रैक्टिस हम लेके आएंगे, साइंस का भी प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वो भी मैं करा दूंगा, आप घबराइए नहीं, सारा चीज मैं कराने वाला हूँ। लास्ट समय पे मैं करंट भी कराऊंगा, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी सुविधा मैं कराऊंगा, आप परेशान ना होइए, लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू आप सभी का। आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन के दौर पे हैं और सिलेक्शन आप सभी को मिलेगा, ठीक है भाई। चलो अपना ख्याल रखो, थैंक यू, गुड नाइट सभी को, अपना ख्याल रखें, थैंक यू बस।